आप सभी को राम राम जी। एक पाठ हम सुन चुके, उस बच्चे का जिसने नाक से गर्म हो गया। और यहाँ लो हमने वो पाठ सुना कि वो आश्रम में पहुँच गई, उसे ठौर ठिकाना मिल गया। अब दूसरे पाठ में ये सुनेंगे कि बच्चे का जन्म कैसे होगा। नाक से तो गर्म हो गया था, और जन्म कैसे होगा। उस बच्चे के पिता को माँ ने नहीं देखा और माँ ने पिता को नहीं देखा, और बच्चा गर्भ में आ गया। तो पाठ दूसरा शुरू करते हैं। जब उस बच्चे को 9 महीने का उसका समय पूरा हुआ तो उसकी माँ को पीड़ हुई तो उसने उस गुरुजी से कही कि गुरुजी, मैं आश्रम के बाहर जाना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत तेजस्वी थे, कहने लगे, पुत्री आश्रम के पीछे की साइड जाओ। पीछे की साइड तो खेत थे और आगे की साइड नदी थी। तो पीछे उस खेत में जाती है, आश्रम के पीछे से बहुत तेज छींक आती है, नाक से उसके बच्चा खेत में गिरता है। बच्चा तुरंत ही बोल पड़ता है, कहता है, माँ मैंने नाक से गर्भ हुआ था और नाक से जन्म लिया, नाक से निकल के मैं खेत में गिरा हूँ, इसलिए मैं अपना नाम स्वयं रख रहा हूँ नासखेत। ये कहकर बच्चा चुप हो गया, शांत हो गया। बच्चे को लेकर आश्रम में आ गई। आश्रम में खूब अच्छे से उसका लालन पालन हुआ। 9-10 महीने का हो गया बच्चा। आज ऐसा रोया कि 4 दिन बीत गए, चुप नहीं हुआ। सभी आश्रम के लोग उसको चुप कराने में हैं, कोई बीमारी है नहीं, उपचार सब हो गए, पर बच्चा चुप नहीं हुआ। उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटे अरे मेरे लाल, तू चुप हो जा। अब मेरे साथ क्या करनी करवाना चाहता है? तेरे कारण मैं घर बेघर हो गई। अपने पिता की इतनी मैं लाडली दुलारली बेटी थी, तेरे कारण मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। अब तू मेरे साथ क्या खेल खेलेगा? मुझे यहाँ ठिकाना मिला है, तू मेरे इस ठिकाने को मत खो, तू चुप हो जा, चुप हो जा। वो चुप हुआ नहीं। उसने कहा, यदि तू चुप नहीं होता तो मैं तुझे नदी में फेंक दूंगी। अब तुझे मैं, सभी आश्रम के लोग इतने दुखी हो रहे हैं, इनकी संध्या पूजा सब भोजन नींद सब खराब हो रही है, यदि तू चुप नहीं हुआ तो मैं नदी में फेंक दूंगी। और वो चुप हुआ नहीं, और वो उसे नदी में फेंक आई। जब फेंक कर आई तो मार्ग में गुरुदेव मिले। गुरुदेव ने पूछा, पुत्री बच्चा शांत हो गया? उसने कहा कि गुरुजी, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करना। बच्चे ने तो चुप हुआ नहीं, और मैं तो आज उसे नदी में फेंक आई। गुरुजी ने कहा, इस बात में भी कुछ भलाई है, जाओ बच्चे को ढूंढो, हो सके बच्चे का पिता आपको मिल जाए। गुरुजी की आज्ञा हुई तो वापसी नदी पे बच्चे को ढूंढने चली गई, लेकिन बच्चा तो बहकर कहाँ पहुँच गया। सोचने लगी, अब बच्चा कहाँ मिलेगा? उसे तो कोई खा गया होगा, भूखा प्यासा कोई गिदड़ा भेड़िया कोई भी उसे तो निकाल के खा गया। अब बच्चा कहाँ मिलेगा? लेकिन अब वापसी गुरुजी के आश्रम में भी तो नहीं जा सकती, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि बच्चे को ढूंढो। तो ढूंढती रही रात भर, पूरा दिन। 3 दिन नदी के किनारे चलते चलते एक जगह वहाँ जा पहुँची जहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर वहाँ पहुँची। जिस चटाई पर बच्चा रो रहा था, दूध की बोतल, उस कटोरी उसके पास रखी थी, वहाँ कोई नहीं था। बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और कहने लगी, अरे मेरे लाल, तू चुप हो जाता तो मैं इतना बड़ा पाप नहीं करती। मुझे कैसे कैसे ठिकाना मिला था, तेरी वजह से मेरे 2 ठिकाने छूट गए। पहले मेरे पिता का घर छूट गया, दूसरे मेरे गुरुदेव का घर छूट गया। अब तू मेरी क्या परीक्षा लेगा? बच्चे को रोती है, चूमती है, दुलार करती है। वहाँ एक जो संत थे, उन्होंने आकर पूछा, तू इसे अपना बच्चा क्यों कह रही है? ये तेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो नदी से बहता हुआ
मुझे मिला है। उसने कहा ये बच्चा मेरा है, ये रो रहा था इसलिए मैंने इसे नदी में फेंक दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा। वो कहने लगा जिस समय मैं नहा रहा था इस बच्चे के आसपास कोई नहीं था, ये रोता बहता हुआ आ रहा था, इस बच्चे को मैंने लिया है और ये मेरा पुत्र है। यदि तू इसके पिता को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, वो इसका निर्णय लेगा। पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हुई, कहने लगी यदि इसका पिता होता तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती, इसके कारण तो मुझे घर बेघर होना पड़ा। क्या हुआ था जो तुझे घर बेघर होना पड़ा? बोला एक फूल को मैंने सूंघ लिया था, जिस फूल के सूंघने से मुझे गर्भ हो गया, इसलिए मैं अपने घर पिता का घर मुझे छोड़ना पड़ा। तब उसने ये फूल की बात बताई। वो संत कहने लगे वो फूल तो मैंने फेंका था, ये समझकर फेंका था कि नदी में राजकुमारी स्नान करने सुबह सुबह आती हैं, कोई राजकुमारी इस मेरे तेज को जो सूंघेगी वो गर्भवती हो जाएगी, तब तो ये पुत्र मेरा है और तू इस बच्चे की माँ है। ये मैं बात मान गया। दोनों एक दूसरे का परिचय हुआ। अब दोनों की बात क्लियर होगी कि पिता भी वही है और माँ भी वही है। उसने कहा इस बात को लेकर मेरे गुरुदेव निर्णय लेंगे, आप मेरे गुरुदेव के आश्रम चलो। गुरुदेव की आज्ञा हुई थी जाओ बच्चे को ढूंढो, हो सके उसका पिता मिल जाए तो ये बात मैं गुरुदेव को जाकर बताऊंगी कि ये पिता इसका मिल गया। दोनों गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से जाकर वो क्या कहते हैं, ये पाठ हमारा यहाँ अब हम इसे पूरा करेंगे। तीसरे पाठ में सुनेंगे कि अब गुरुजी उन्हें क्या आज्ञा करेंगे। तीसरा पाठ जरूर सुने क्योंकि अभी भी उनकी और परीक्षा कैडी होने वाली है। जरूर सुनने। राम राम जी।